नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार। और आज दमोह में एक बहुत बड़ी यूं कहें कि रैली निकल रही है या हुजूम निकला है। ये हुजूम दमोह ज़िले के युवाओं, किसानों, मजदूरों, असहाय मजलूमों का है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक दमोह ज़िले के युवा इंकलाबी दिलकपाल सिंह लोधी के ऊपर पुलिस प्रशासन एवं राजनीतिक दबाव के कारण उन पर 110 की धारा लगा दी गई है। तो यहाँ कुछ लोग, आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग भी आए हुए हैं, जो मैं इनसे बात करूंगा। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राज बहादुर सिंह लोधी। हाँ। मैं बंसीपुर से आया हूँ जी, जबेरा से। भाई दिलकपाल सिंह के समर्थन में आया हूँ। जो शासन प्रशासन द्वारा उनके ऊपर 110 की धारा लगाई गई है, वो बिल्कुल गलत है। वो हमारे दमोह जिला का कहा जाए तो वो गरीबों के मसीहा है। वो जनता के और गरीबों की सेवा के लिए सदा तत्पर खड़े रहती है। तो और भी हमारे साथ में यहाँ देखने को मिलेगा कि महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं। जी, आपका नाम क्या है? दिव्या ठाकुर। जी, कहाँ से आई हैं? खमरिया बिजौरा से आई हूँ। आई है। मैं दिलकपाल सिंह लोधी का समर्थन करने आई हूँ, क्योंकि जो उन पर 110 धारा लगाई गई है वो अनुचित है। जनप्रतिनिधियों ये कार्रवाई गलत तरीके से की गई है। मैं इस धारा को वापस लेने आई हूँ। जी, तो और भी हमारे साथ में समाज सेवी हैं, निस्वार्थ सामाजिक संगठन के संचालक हैं सचिन मोदी। तो उनसे मैं जानना चाहता हूँ, क्यों आए हो भाई साहब आप यहाँ? शासन प्रशासन द्वारा लगातार जो दिलकपाल भाई हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लगातार मुद्दा उठाते रहते हैं, संघर्ष करते हैं जनता के लिए। यह सत्ता के पक्ष के लोगों को रास नहीं आ रहा है। सत्ता के लोगों को डर है कहीं दिलकपाल राजनीति में ना आ जाए, और उनको अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। बताया जा रहा है 110 धारा लगा दी है। 110 धारा है क्या? 110 धारा है जब लोग आलू जो ज़्यादा क्रिमिनल व्यक्ति होता है, जिसका थाने में 15 से 20 रिपोर्टें दर्ज हो और उसका भाई हो उसका क्षेत्र में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शासन द्वारा लगातार सत्ता पक्ष के कुछ कथित नेता द्वारा जबरदस्ती धारा बनाई गई है। अगर कलेक्टर महोदय के हाथ में होता है, कलेक्टर 110 धारा खत्म कर सकते हैं। अगर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अल्टीमेटम के साथ अगर धारा खत्म नहीं की जाती है तो दमोह ही नहीं, संपूर्ण बुंदेलखंड में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। हमारे साथ में और भी साथी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। कहाँ से आए भाई साहब? मैं ओरछा, मध्य प्रदेश। हम ओरछा से चलकर आए हैं और अपने साथी मित्र दिलकपाल पर जो 110 की कार्रवाई दमोह जिला प्रशासन द्वारा की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं एवं शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि वो कार्रवाई वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में दमोह में एक बड़ा अनामरण अनशन किया जाएगा। तो और भी आप आगे आ जाइए, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, आप आएगी हमारे साथ इसको। तो जो 110 धारा लगाई गई है, तो वो किस बेस पर लगाई गई है? 110 की धारा वो होती है जिस व्यक्ति का क्षेत्र में आतंक का माहौल हो, जिससे क्षेत्र की जनता डरती हो, परंतु दिलकपाल क्षेत्र की जनता का डर नहीं है। क्षेत्र की जनता में गरीब, असहाय, मजदूर और गरीब वर्ग की वो आवाज़ है, जिससे शासन प्रशासन के लोगों को बहुत बड़ी स्थिति में डर है एवं उन्हें यह भी लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी राजनीतिक जमीन न खिसक जाए, क्योंकि दिलकपाल गरीबों का मसीहा अब दमोह में माना जाना लगा है। तो आप ओरछा से चलकर आए हैं यहाँ? जी, हम ओरछा से चलकर आए हैं और ओरछा से चलकर ही यहाँ हम अब प्रशासन के सामने अपनी बात रखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि अगर ये धाराएं वापस नहीं होती हैं तो आने वाले समय में दमोह में सबसे बड़ा अनामरण अनशन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हमारे साथ में और भी हो। बस ये अभी छोटा सा आंदोलन है, लेकिन आगे चल के यदि शासन प्रशासन द्वारा इसी तरह से संविधान का हनन किया जाता है तो ये जो आंदोलन है, ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, ये आवाज़ भोपाल तक जाएगी, क्योंकि ये जो दिलकपाल भाई हैं सरासर गलत कार्रवाई कर रहे हैं। यदि कोई इंसान किसानों का मसीहा बन के सामने आ रहा है, यदि कोई व्यक्ति महिलाओं की आवाज़ उठा रहा है, यदि कोई व्यक्ति युवाओं के साथ खड़ा है, तो आप उस जलावतन जैसी
कार्रवाई करते हैं। तो देखिए कि ये युवा हैं जो लगातार बोलते जा रहे हैं कि ये गलत कार्रवाई है। प्रताप की मूर्ति को माल्यार्पण करके यहाँ से कुछ लोग निकल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए कहाँ से आए हैं आप? कनियाघाट पट्टी से। कनियाघाट पट्टी से क्यों आए हैं? हमारे इस पे आएंगे जो 110 की धारा लगी है, किस इसको पर? हटाया किस जाए। पर? द्रकपाल लोधी पर। जी। और भी हमारे साथ में युवा साथी, बताइए कहाँ से आए आप? मनवा मानघाट। क्यों आए हैं? द्रकपाल भैया के साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है जी। पुलिस को होश में आना चाहिए जी। और प्रशासन है जो बहुत गलत कर रही है। जी जी। जो अपने द्रकपाल सिंह लोधी भैया है, हाँ। 110 की जो कार्रवाई है ये गलत है जी। इसको प्रशासन वापस ले। और भी हमारे साथ में है। भैया आप कहाँ से आए? मैं नीतेश सिंह घांगरी से आया जी। हूँ और मेरा कहना ये है कि प्रशासन द्वारा जो अपने द्रकपाल भैया पे 110 धारा लगाई गई है वो सरासर गलत है एवं अनुचित है। इस धारा को हटाया जाए। हमारे ग्राम घांगरी में कच्ची शराब बिक रही थी जो द्रकपाल भैया के आंदोलन के द्वारा उसे बंद कराया गया और एवं हमारे गाँव में सुधार हुआ है जिसे बंद कराया जाए। मगर जो पुलिस ने प्रशासन ने समन भेजा था उसको भी मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि ये आतंक फैलाते हैं, क्या सच? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। द्रकपाल भैया कोई आतंक नहीं करते। वो एक समाज सेवी हैं और एक निष्पक्ष भाव से समाज की सेवा करते हैं। तो कई तरह के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भी अन्य साथियों से मैं मिलूंगा कि जो आज हुजूम निकला है वो कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुका है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो 110 धारा लगाई गई है वो हटाई जाए। इसलिए पूरे युवा साथी कलेक्ट्रेट से देखिए कि यहाँ कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुका है पूरा हुजूम और किस प्रकार से यहाँ नारेबाजी हो रही है। जो ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हुए थे वो पहुंच चुके हैं और देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो यहाँ धक्का मुक्की भी हो रही है। इस टीम की तरफ से हमारे दमोह जिले के कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गया था। जो भाई साहब भी गए थे तो उनसे मैं जानना चाहता हूं कि क्योंकि 4 ही लोगों को कोविड की वजह से 4 लोगों को ही बुलाया गया था अंदर। तो भाई साहब आप बताएं कि उन्होंने क्या कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? कलेक्टर साहब का कहना है कि पुलिस ने अपना काम किया जी। पुलिस ने जो भी धारा उनके ऊपर लगाई है उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है जी। आप जैसे द्रकपाल को कल का एक नोटिस हुआ है कि कल पेश होना है एसडीएम साहब के यहाँ। कहाँ? एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम साहब के अनुविभागीय अधिकारी के इधर वो पेश होंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे। उस पर जो द्रकपाल अपना पक्ष रखेंगे और ये जो जनता का सहयोग द्रकपाल के साथ में उसको देखते हुए कल प्रशासन निर्णय लेगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई करी और क्यों करी, और अगर गलत कार्रवाई की है तो उसको तुरंत ही खारिज कर दिया जाएगा जी। और इसके अलावा क्या कहा उन्होंने, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि अभी हटाएंगे, इस पर क्या कहा? उन्होंने बस यही कहा, जब मैंने उनसे बोला कि सर आपके पास तो पावर है, इसको आप अभी तुरंत निर्णय ले सकते हैं, क्या वो बोले कि निर्णय तो ज़रूर लेंगे लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए हमें निर्णय लेना अति आवश्यक होता है। आप भी गए थे, क्या कहा उन्होंने? जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि कलेक्टर महोदय जी ने कहा है कि जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया रहती है और कल द्रकपाल पेश होंगे कोर्ट में तो उस जिस तरीके से उस साक्ष्य प्रकट करेंगे उस आधार पर उनके लिए 110 धारा के तहत बरी कर दिया। कलेक्टर साहब को ज्ञापन पढ़ाया था या उनको बताया था जो ज्ञापन में लिखा है? नहीं, समस्त जनता जनार्दन ने जो अपर कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया था वही ज्ञापन उन्होंने वहाँ कलेक्टर साहब को प्रस्तुत। तो उन्होंने मौखिक पढ़ा था क्या कि आप लोगों के सामने? नहीं, उन्होंने पढ़ा नहीं था लेकिन उन्होंने उसको पहले पढ़ लिया था जब हम लोग अंदर पहुँचे थे। तो अभी इन्होंने बताया है कि कलेक्टर साहब ने कहा है कि कल पेश होने के बाद में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और कल जब एसडीएम कोर्ट में वो पेश होंगे तो उसके बाद में निर्णय क्या होगा वो कल पर छोड़ते हैं।